अभी टाइम हो रहा है 6:30 AM, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं। और डे है आज 24 जनवरी। ये है मेरा एक्चुअल जेई मेंस 2025 का दिन। आज 3 बजे मेरा पेपर है। और ये देखो रूम में कितना केओस हो रखा है। यहाँ पे मैं सो रहा था, यहाँ सारी बुक्स एंड एवरीथिंग बिखरा पड़ा है। रात को मैं गलती से इतनी जल्दी सो गया, मतलब 1:30 पे ही सो गया, और 6:30 पे भी अचानक से पापा ने मुझे उठाया। यहाँ पे मैं पढ़ रहा था। ये देखो रोटेशनल मोशन। मुझे एक्चुअली देखो, एक होता है कि तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो तुम एकदम फुल कॉन्फिडेंस में वीडियो बना रहे हो, और एक है कि इतनी ख़राब है कि सुबह उठ के तुम्हें लग रहा है अब क्या करूँ, तो एक बार वीडियो ही बना लेता हूँ अपनी हालत की, क्या पता ये क्लिप बाद में काम आए। अभी मेरी पूरी फिज़िक्स रिवाइज़ करनी रहती है, और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक आधी करी है, इनऑर्गेनिक आधी करी है, और पूरी फिजिकल रहती है, बाकी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों आधी रहती है। मैथ्स में मेरे स्टैट्स रिवाइज करना है। मैंने पर्टिकुलर चैप्टर्स ही कर रहा था मैं मैथ्स में, तो उसमें स्टैटिस्टिक्स अभी देखना रहता है, पूरी कैलकुलस रह गई है, वो तो मैं कर ही नहीं रहा। और पीएनसी प्रोबेबिलिटी रहती है। बाकी मैंने मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, वेक्टर 3D, सीक्वेंस एंड सीरीज़, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 4-5 चीज़ें मैथ्स में करी हैं। ऑर्गेनिक ख़त्म करी है, बाकी कुछ भी नहीं कर पाया अभी तक। अब देखते हैं आज 3 बजे से पहले मैं क्या क्या निपटा सकता हूँ। टाइम हो गया है 6:31। भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं, अब क्या ही कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम हर्षित पाठक, अ फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ऑल्सो नोन एज DTU। टेंशन मतलब रट के ही बोला है। एंड मैं ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज आई एम अ पार्शियल ड्रॉपर। एंड आज यानी कि 4 फेब को जेई मेंस 2025 की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, एंड उसी के साथ हमारी रिस्पॉन्स शीट भी आती है। आई नो ये बात सुन के आप में से कई लोगों को झटका लगा होगा, सबसे ज़्यादा तो मेरे क्लासमेट्स को। तो जिनसे भी मैंने अपने लास्ट मंथ की छुट्टियों के लिए झूठ बोला था, उनसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आई नो तुम लोग बहुत प्यारे हो, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हो, बट मुझे ये झूठ बोलना पड़ा था। उस टाइम समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ, जेई देकर आया था तो। बट अब सोचा कि सबको बता ही देता हूँ यूट्यूब पे। एक्चुअली लास्ट ईयर जब 12th के बाद मैं अपना कॉलेज ज्वाइन कर रहा था, तो मैंने पहली कंडीशन यही रख दी थी कि मुझे दिल्ली में ही कॉलेज चाहिए, बिकॉज मेरे पेरेंट्स और रिलेटिव सब दिल्ली में ही रहते हैं, तो होम स्टेट कोटा भी मिल जाता। और उसके अलावा जैसे मेरा पेट है बडी, वो भी नीचे ही रहता है, तो उससे दूर भी नहीं जाना चाह रहा था मैं। और मैं स्किपिंग भी करता हूँ, स्पोर्ट्स एज अ स्पोर्ट्स स्किपिंग करता हूँ, आप लोगों ने वीडियोस देख रखी होंगी। तो स्किपिंग भी मैं तभी कंटिन्यू कर पाता जब मैं दिल्ली में रहता। अगर बाहर चला जाता तो मेरे जो भी इतने कनेक्शंस बने हुए हैं सारे दिल्ली के, वो सब छूट जाते, तो पॉसिबल नहीं हो पाता खुद से करना। तो इसलिए ये कंडीशंस दे के जब मैंने सोचा कि दिल्ली में ही कॉलेज लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कॉलेज को प्रेफर कर रहा था ओवर ब्रांच। एंड जब मैं ये कर रहा था तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस कर दिया था कि अच्छा कॉलेज तो लूँगा, बट फिर वहाँ जाके पूरी कोशिश करूँगा कि साथ में ब्रांच भी अपग्रेड हो जाए। तो अब इसके ना 2 मेथड्स थे। पहला तो था कि मतलब कॉलेज में ही इतने अच्छे मार्क्स लेकर आऊँ कॉलेज के एग्जाम्स में कि टॉपर्स की लिस्ट में आ जाऊँ, फिर उनमें से कुछ लोगों की ब्रांच अपग्रेड हो जाती है, ठीक है। बट ये बहुत रेयर केस होता है, कुछ ही लोगों का अपग्रेड होता है, और अगर होता भी है तो 1-2 ब्रांच अपग्रेड होता है। कि जैसे अगर मैं मैकेनिकल में हूँ तो मेरी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स तक हो जाती। एंड दूसरा मेथड ये था कि अगले साल फिर से जेई दे दूंगा। एंड लास्ट ईयर मुझे लगा भी था कि मैंने अपना पूरा पोटेंशियल नहीं दिया था प्रिपरेशन में, तो मुझे लगा कि अब एक बार जेई दे चुका हूँ, अच्छे मार्क्स आ चुके हैं। पिछली बार 96.77 परसेंटाइल थी, 50,000 अराउंड रैंक थी। तो मैंने सोचा कि एक बार जब आ चुकी है तो अब मुझे पता है कैसे देना है, तो अगले साल फिर दे दूंगा। हालांकि इस बार भी पूरी तैयारी नहीं करी, अब देखते कैसे रिजल्ट रहेगा। आंसर की आइए अभी चेक करूंगा। तो इस साल मैंने बिना किसी को बताए जेई दिया था, और इस बार मेरे मेंस की डेट थी 24 जैन शिफ्ट 2। एंड मैंने सुना है कि वो थोड़ा मॉडरेट या टफर साइड पे ही थी शिफ्ट। बाकी मेरा लास्ट ईयर जैसे जनवरी में अटेम्प्ट किया था ना, उससे बेटर गया इस बार, बट अप्रैल से थोड़ा कम गया। तो मेरी एक्सपेक्टेशन मैंने उतनी ज़्यादा नहीं रखी हुई है। मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद से मेरी जितने मार्क्स आएंगे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद 130s के आसपास मार्क्स आएंगे, 130s में। एंड लास्ट ईयर जनवरी में तो मेरी 31 जैन को शिफ्ट थी, जो सबसे टफेस्ट वाली थी ना, टफेस्ट या सेकंड टफेस्ट थी सबसे ज़्यादा। तो उसमें मेरे उस टाइम पे 90 मार्क्स ही आए थे सिर्फ, क्योंकि बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी, कोचिंग में ढंग से मैं पढ़ता नहीं था। एंड जब अप्रैल में आए थे, अप्रैल में मेरे मार्क्स आए थे 162, और 2 क्वेश्चन थे जो ग्रेस मार्क्स मिल गए थे, तो उससे वो 170
90 बन गए थे, तो उस टाइम वो मेरी ईजीएस्ट शिफ्ट थी। तो इतने मार्क्स पे भी मेरी सिर्फ 96.77 परसेंटाइल बनी। और जनवरी में जब मेरे 90s में मार्क्स आए थे, याद नहीं है कितने मार्क्स थे, उस पर मेरी 92 परसेंटाइल अराउंड बन गई थी, 92 या 93 अराउंड। एंड ऐसे ही मेरा एक दोस्त था, उसकी 24 जैन शिफ्ट 1 थी, मतलब लास्ट ईयर, एंड उसकी भी मेरे ही अराउंड मार्क्स आए थे, बट उसकी परसेंटाइल 77 बनी थी। इतना ज़्यादा वो गैप आ गया था। तो आप लोगों को पता ही होगा लास्ट ईयर का क्या सीन हुआ था, मेरा बेचारा दोस्त। फिर उसके अप्रैल में भी ठीक ठाक उसने इंप्रूवमेंट करा, तो उसके अच्छे मार्क्स आ गए हैं, अभी है अच्छे कॉलेज में। हाँ, तो इस साल मैंने जेई दिया था। एंड अब थोड़ा डिटेल्स में बता देता हूँ कि जैसे लास्ट ईयर अप्रैल में मैंने 48 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, एंड उसमें से लगभग 6-7 गलत हुए थे। एंड इस साल अभी जनवरी अटैम्प्ट में 43 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाया, क्योंकि मतलब मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी, कॉलेज के एग्जाम्स ये सब के चक्कर में मैंने ध्यान नहीं दिया था इस जेई पे। एंड लास्ट के 2 हफ्ते में ढंग से प्रिपरेशन करी थी मैंने। दिखाऊंगा मैं अपना प्लानर, ये सब लास्ट का 1 मंथ प्लानर बनाया, वो फेल हो गया। फिर न्यू ईयर आया, तब सोचा कि अब अच्छे से करेंगे, वो फेल हो गया। फिर लास्ट के 2 हफ्ते में एकदम पूरा आर्स ये सब एनालाइज करके तब ढंग से बनाया प्लानर। एंड उसमें भी थोड़ा 1 हफ्ता लगा फ्लो व्लो बनाने में। तो जो भी लास्ट के 2 हफ्ते का प्लानर बनाया था, वो लास्ट के 1 हफ्ते में पूरा कंप्लीट करा, जैसे तैसे जितना हुआ। एंड मतलब सिर्फ रिवीजन करी थी, जितना मुझे आता था लास्ट ईयर तक, बस उसको पूरा रिवाइज करके गया। कॉलेज में भी थोड़े बहुत सब्जेक्ट सेम होते हैं, चैप्टर्स ये सब, तो वो उसी से करके गया। तो उस हिसाब से फिर जितना हो पाया। एंड लास्ट ईयर जनवरी में मैंने 39 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, तो उससे तो ज़्यादा क्वेश्चन हुए। एंड लास्ट ईयर मैं बताता हूँ, जनवरी में 39 में से मेरे 12 गलत थे। एंड फिर अप्रैल में थोड़े सिर्फ 6 गलत थे, क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्टेड थे, इसलिए ज़्यादा मार्क्स बने थे। एंड अब अप्रैल में देखते कितने गलत होंगे। मैं मतलब बस ऐसे थोड़ा एक्सपेक्टेशन कम ही रख रहा हूँ कि अगर 8 क्वेश्चन गलत हुए, तो वो तो मैंने शायद बता ही दिया है कि अगर 8 क्वेश्चन गलत हुए तो 35 सही होंगे, और उस हिसाब से 130s में मार्क्स बनेंगे। एंड अगर इस मार्क्स के अकॉर्डिंग देखें तो मेरी लास्ट ईयर जो परसेंटाइल थी, उससे ज़्यादा तो शायद नहीं आ पाएगी, बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मे बी कट ऑफ ही क्लियर हो जाए एडवांस के लिए, तब उस हिसाब से फिर आगे सोचूंगा। बट अगर परसेंटाइल इंप्रूव हो गई, तब तो एकदम ही चिल हो जाएगा कि बस अब कॉलेज तो बस मस्ती के लिए जाना है, एंड फिर अप्रैल अटैम्प्ट या जेई एडवांस का देखना है। तो अब देखते हैं उस हिसाब से कैसा रहता है, फिंगर्स क्रॉस्ड। अब आंसर की चेक करता हूँ, उसका रिजल्ट बताता हूँ कि कैसा रहा मेरा इस साल का। तो फाइनली गाइज, ये देखो, मैंने जस्ट अभी अपनी आंसर की चेक करी, एंड लिटरली जो रिजल्ट आया है मेरी एक्सपेक्टेशन से इतना अलग, मेरा दिमाग घूम गया सच में भाई। मतलब अभी पिछले कुछ मिनटों में मैं इतनी यैपिंग कर रहा था कि मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन कम रखी हुई है, लगभग 8 क्वेश्चंस गलत होंगे। एंड उस टाइम के हिसाब से एग्जैक्टली यही सोच रहा था, मैंने अपने दोस्तों को भी यही बोल रखा था। एंड जब आंसर की चेक करी है, तो इन टोटल सिर्फ 4 क्वेश्चन गलत हुए। मतलब मैथ्स में 1 गलत हुआ, फिजिक्स में 1 गलत हुआ, और केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन गलत हुए। एंड केमिस्ट्री में भी जो 2 गलत हुए, उसमें से एक तो सिली मिस्टेक ही था। मतलब इससे ज़्यादा तो मैंने पेपर में तुक्के मारे थे भाई सच में। मतलब फिजिक्स का तो चलो फिर भी पता चल गया था जब पेपर देकर आया था, क्योंकि फिजिक्स की तैयारी मैंने एड्यूनीति से करी थी, तो वो हर पेपर हर शिफ्ट के बाद उसका स्पीड सॉल्यूशन डाल रहे थे। तो मैंने अपनी शिफ्ट का देख लिया था स्पीड सॉल्यूशन, तो उससे पता चल गया था कि फिजिक्स में मैंने जो भी 2-3 तुक्के मारे वो ऑलमोस्ट सही हो गए। बट केमिस्ट्री के सारे तुक्के सही भाई, केमिस्ट्री में तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते थे। मतलब अभी भी सबसे ज़्यादा ही गलत हुए हैं, बट फिर भी इतने कम, सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत। एंड मैथ्स में सबसे कम ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, तो उसकी तो इतनी चिंता थी भी नहीं। 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, उसमें से 6 सही हुए, 1 गलत हुआ है, तो वो तो चलता है। मतलब इनफैक्ट भाई एग्जाम वाले दिन मेरी इतनी बुरी हालत हो रखी थी कि जो इस वीडियो की सबसे स्टार्टिंग में क्लिप है, वो भी मैंने सुबह सुबह उठ के रिकॉर्ड करी थी, आप लोगों ने देखी होगी। इतनी बुरी हालत हो रखी थी सच में। एंड इतनी जो भी मैं यैपिंग कर रहा हूँ, मुझे पता है तुम लोगों को भरोसा नहीं हो रहा होगा कि इतना सब कुछ कैसे कर सकता है, इतने कम टाइम में इतने मार्क्स आ गए। मतलब अब सिर्फ 4 क्वेश्चन गलत हुए मेरे 43 में से, तो लगभग 150 प्लस मार्क्स बन रहे हैं। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 130s में बनेंगे, 132 अराउंड बनेंगे, वो अब 152 बन गए भाई। अब देखते कैसा रहता है परसेंटाइल, बस अब वो शिफ्ट पे डिपेंड करेगा ना कि ईजी शिफ्ट है या टफ शिफ्ट है। तो देखते हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड, फिर से रिजल्ट भी अच्छा ही आया, अगर अभी आंसर की तो सही आई है। तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ, जो भी मैं इतनी यैपिंग कर रहा हूँ उसको प्रूव करने के लिए मैं अपने प्लानर्स डालता हूँ यहीं पूरी स्क्रीन पे। मैंने 3 प्लानर्स और अपना रिजल्ट यहीं पे पेस्ट करता हूँ, उसको दिखाते हैं, एक एक करके एनालाइज करते हैं कि कैसे मैंने सबसे पहले 1 मंथ का प्लानर बनाया था, फिर उसके बाद थोड़ा कम हो गया वो 25-24 डेज का बना, फिर उसके बाद और कम हो गया 12 दिन का बना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेरा रिजल्ट देखते हैं इन 3, 2 एंड 1। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे मैथमेटिक्स में 7 क्वेश्चन अटेम्प्टेड हैं, जिसमें से 6 सही हैं और 1 गलत है। एंड देन जब फिजिक्स पे आए तो टोटल 21 क्वेश्चन अटेम्प्टेड हैं, जिसमें से 20 सही है और 1 गलत है। एक्चुअली इसमें ना मुझे डाउट है, क्योंकि जब मैं पेपर दे के निकला था तो मैंने चेक करा था कि 16 MCQs और 3 न्यूमेरिकल्स करे थे मैंने। बट जब आंसर की चेक करा तो 16 की जगह पे पता नहीं कैसे 18 MCQs हो रखे हैं। ऐसा लास्ट ईयर भी हुआ था कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैंने इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं, उससे 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा ही हो रखे थे। तो कोई नहीं, अब इसके बारे में ज़्यादा तो सोचते नहीं है,
अब देख लेंगे जब रिजल्ट आएगा तो कैसा रहता है। एंड उसके बाद केमिस्ट्री में 17 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं, जिसमें से 15 सही हैं, 2 गलत हैं। तो इस अगर 19 क्वेश्चंस के हिसाब से देखें फिजिक्स का तो एक्सपेक्टेड मेरे 152 मार्क्स बन रहे हैं, बट यहाँ पे 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हो रखे तो मे बी 160 अराउंड टच कर रहा है। अब देखते हैं रिजल्ट कैसा रहेगा, उसके बाद ही चेक करेंगे। अब इस रिजल्ट तक पहुँचने की जो मेरी जर्नी रही है पिछले 1 मंथ की, वो हम चेक करते हैं कि आगे सबसे पहले मैंने क्या प्लानर बनाया था। सो प्लानर नंबर 1 में जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है 30 डेज इक्वल टू 120 आवर्स इक्वल टू 4 आवर्स पर डे फिजिक्स। ऐसे ही केमिस्ट्री का होता है, ऐसे ही मैथ्स का होता। अब उस 4 आवर्स में मैं सोच रहा था कि 2 आवर्स PYQ करूँगा, 2 आवर्स थ्योरी करूँगा। मतलब मुझे पता है कि ये बहुत न्यूबी सा प्लानर है, बट इसी से ये पता चल रहा है कि इस टाइम मैंने शुरू करा था, तब ऐसे प्लानर्स बनते हैं। तो अब इसमें मैं एनालाइज कर रहा था कि अगर मैं 30 दिन तक 12 घंटे पर डे पढ़ूंगा, 4 घंटे, तो मेरे पास 120 आवर्स होंगे पर सब्जेक्ट के हिसाब से। फिर उसको मैं ऐसे एनालाइज कर रहा था कि 10 डेज हो गए पर सब्जेक्ट के लिए, तो उसमें 40 आवर्स टोटल PYQ के लिए, 80 आवर्स रिवीजन के लिए। मतलब ये बहुत ज़्यादा बकवास था, किसी काम नहीं आया, ये सब फेल हो गया। ठीक है। फिर मैथ्स के लिए भी ऐसे ही प्रॉपरली एनालाइज करा। इसमें मेन चीज़ ये है, जो एंड में मैंने चैप्टर्स लिखे हैं कि मैथ्स चैप्टर्स टू बी डन, मैंने यही चैप्टर सेलेक्ट कर लिए थे कि ये चैप्टर्स मेरे स्ट्रॉन्ग है या यही चैप्टर्स मुझे करने हैं। एंड इनमें से जो लास्ट 7th रो है, इसमें कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ के मैं बाकी सारे चैप्टर्स खत्म करके गया था। सबसे पहले मैंने मैथ्स पे ही फोकस करा था क्योंकि लास्ट टाइम तक मैथ्स में ही क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पाते थे, मैथ्स ज़्यादा डिफिकल्ट लगती थी। तो मैंने सोचा फिजिक्स केमिस्ट्री तो कर रखी है, तो थोड़ा इस बार मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, मे बी उसी से रैंक बूस्ट होगी। बट इस बार भी मैथ्स ने धोखा दिया, सिर्फ 7 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया, जबकि ज़्यादा मेहनत करी थी मैथ्स में। सारे चैप्टर सबसे पहले मैथ्स के खत्म करे थे, उसके चक्कर में फिजिक्स और केमिस्ट्री की रिविजन नहीं हो पाई थी ढंग से। तो इस चक्कर में अब ये मैथ्स का सबसे पहले पूरा निपटाया प्लानर नंबर 1 के हिसाब से। अब प्लानर 2 देखते हैं फिर क्या था। तो प्लानर नंबर 2 जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने 29 दिसंबर 2024 को बनाया था। एंड इसके हिसाब से फिर मैंने कैलकुलेट करा कि ऑलमोस्ट 24 से 25 डेज बचे हुए रिमेनिंग। एंड अब मैंने सोचा कि 40 क्वेश्चंस, अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन का एनालिसिस करा कि 25 डेज अगर टोटल बचे रहे और 40 क्वेश्चंस पर डे के हिसाब से करूँ तो टोटल 1000 क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब ये एक्चुअली इसलिए कर रहा था मैं क्योंकि जो एड्यूनीति के सर थे, मोहित गोइंका सर, उन्होंने वो टास्क दे रखे थे टॉप 200 PYQs इतने 5 ईयर्स के। तो मैंने सोचा कि अगर 5 ईयर के टॉप 200 PYQs है, टोटल 1000, तो मे बी 25 डेज अगर मैं 40 क्वेश्चंस पर डे के हिसाब से करूँ तो वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड मुझसे 1 ईयर का कंप्लीट हुआ था, वो भी बड़ी मुश्किल से, लास्ट ईयर का, मतलब 2023 का बस, क्योंकि 2024 में तो मैंने जेई दिया ही था, तो उस टाइम क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सारे करे थे, इसलिए उस ईयर का नहीं करा था। अब उसके बाद पता नहीं क्या बकवास टाइम स्लॉट सेलेक्ट कर रहा हूँ कि 6 बजे से 12 बजे तक सुबह के फिजिक्स का टाइम स्लॉट रखूंगा, फिर 12 बजे से 6 बजे तक केमिस्ट्री, एंड रात के 6 बजे से 12 बजे तक मैथ्स। तो ये सब किसी काम नहीं आता सच में एक्चुअली, बट जब ये कोशिश करते हैं ना, तभी धीरे धीरे करके फिल्टर आउट होते होते एंड में चीज़ें समझ आती है कि क्या क्या चीज़ें कैसे करनी है, क्या नहीं करनी है। फिर इसमें भी मैंने टोटल टाइम देखा कि अब 9 दिन पर सब्जेक्ट के हिसाब से मिल रहा है, फिर उसके हिसाब से भी करा, बट ये सब उतना काम नहीं आता है, टोटल चैप्टर्स ये सब एनालाइज करके। फिर फाइनल प्लानर मेरा बनाया मैंने जब 12 दिन बचे थे, तो अब वो वाला प्लानर एनालाइज करते हैं। तो ये देखो, जब टोटल 12 डेज बचे थे तो उसमें मैंने लास्ट के 2 दिन छोड़ दिए कंप्लीट रिवीजन के लिए कि फिजिक्स का वो जो मैराथन सीरीज़ है एड्यूनिटी का वो देख लूँगा। बाकी केमिस्ट्री और मैथ्स भी मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, बट जैसा कि आप लोगों को दिख भी रहा होगा वीडियो में कि मैं ज़्यादा फिजिक्स पे ही ध्यान देता रहता हूँ, इस चक्कर में केमिस्ट्री और मैथ्स रह जाती है। मैथ्स में तो कम क्वेश्चन अटैम्प्ट तो चलता है, केमिस्ट्री में तुक्के मारने पड़ते हैं और वो ज़्यादा गलत हो जाते हैं। इस बार किस्मत साथ थी तो इसलिए बच गया मैं। ठीक है, तो लास्ट के 2 दिन छोड़ दिए थे कंप्लीट रिवीजन के लिए। एंड उसके अलावा फिर 1 दिन मैंने थोड़ा वो बफर के लिए रखा था, बाकी 9 डेज के हिसाब से एनालाइज करा इसको। फिर इसमें भी पूरे आवर्स वार्स कैलकुलेट कर रहा था। अब उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, जो हो गया सो हो गया। बट यही टाइम था जब मैं ढंग से फिर एंड में पढ़ पाया कि जब भाई सिर्फ 12 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं, 10 दिन में ख़त्म करना है पूरा सिलेबस। तो इस टाइम पे बैठ के ढंग से चीज़ें फिर मैं कर पाया, जितना हो पाया मुझसे। सारी चीज़ें तो नहीं कर पाया था, जैसे फिजिक्स में और केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स ये सब रिवाइज ही नहीं कर पाया था, जबकि लास्ट टाइम तक मेरा वो स्ट्रॉन्ग चैप्टर होता था। तो ये सब मिस हो गया था, बहुत सारा ब्लंडर भी करा था, बट इस बार बच गया, किस्मत ने साथ दिया। तो यही थी मेरी जर्नी, यही प्लानर्स थे जिसकी वजह से वो रिजल्ट आ पाया मेरा। मुझे भी उम्मीद नहीं थी। अब आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।